नमस्ते, क्या आप यान जियोचिन हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या आपने मुझे फोन किया था? हाँ, आज दोपहर का समय निर्धारित किया गया था। ये डोहे कैपिटल कंपनी का इंटरव्यू है। डोहे कैपिटल। क्या चेंग जियुआन ने आपको मेरे पास भेजा? हाँ, श्री चेंग ने आपका नाम सुझाया था। आपकी स्थिति के अनुसार हमने 3 कंपनियों के इंटरव्यू की व्यवस्था की है। पहली कंपनी डोहे कैपिटल है। बाकी 2 कंपनियों के बारे में अभी भी कुछ संदेह है, इसलिए मैं अभी भी जानकारी का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए, मेरे साथ आइए। इस तरफ। नमस्ते। ये आज इंटरव्यू के लिए आई है, मिस यान जियोचिन। मेरे साथ आइए। सीधे डिजाइनर से संपर्क किया, बिना सीनियर लीडर को बताए। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। शुरू करते हैं। आपके रिज्यूमे के अनुसार आप हुआदा यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हैं। हाँ। आपने फाइनेंस इंडस्ट्री को क्यों चुना? समाज के हर वर्ग और हर इंडस्ट्री के लोगों को फाइनेंस की जरूरत होती है, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, घरेलू या विदेशी। फाइनेंस की जरूरत फाइनेंस इंडस्ट्री इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है। इससे निवेश और रिटर्न व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। आपके ग्रेजुएशन के बाद आप एक कपड़ा कंपनी में चले गए। इसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई अनुभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप हमारी कंपनी के काम के लिए कैसे योग्य हैं? मैं मानता हूँ कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन मेरे पास मैकी कैपिटल में इंटर्नशिप का अनुभव है। मुझे पता है, वास्तविक काम किताबी ज्ञान से कहीं अधिक जटिल और विस्तृत होता है। लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ, सीखने की क्षमता अच्छी है और अडॉप्ट करने की क्षमता भी है। साथ ही मैं मेहनती भी हूँ। पिछली इंटर्नशिप में मैंने सभी काम सफलतापूर्वक पूरे किए थे, इसलिए मुझे जो वर्क एक्सपीरियंस मिला वह बहुत फायदेमंद रहा। मेरे पास स्कूल में सीखा हुआ ज्ञान और मेरा वर्क एक्सपीरियंस मुझे इस काम को करने का आत्मविश्वास देता है। अगर आपके पास 1 अरब रुपए हो, तो आप किस इंडस्ट्री में निवेश करेंगे? अगर मेरे पास 1 अरब रुपए हो, तो मैं इंटरनेट फाइनेंस में निवेश करूंगा। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। एक्साइल, तुम क्या सोचती हो? मैंने एक बात नोटिस की है, तुम्हारे सभी ग्रेड A+ हैं, लेकिन क्यों? तुम्हारे पास बैचलर डिग्री नहीं है? मैंने कॉलेज के दौरान एक कंपलसरी सब्जेक्ट में किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए परीक्षा दी थी। ठीक है, इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। तुम बाहर इंतजार करो। धन्यवाद। बहुत अफसोस की बात है, इतने अच्छे ग्रेड के साथ तुमने किसी और के लिए परीक्षा क्यों दी? ये चरित्र दोष है। तो क्या सब कुछ नकार दिया जाएगा? बधाई हो, तुम हमारे अंतिम राउंड में पहुंच गए हो। अब हमारे मैनेजमेंट पार्टनर तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। मेरे साथ आओ। धन्यवाद।
अंदर जाओ। शुभकामनाएं। बैठ जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से लग रहा है तुमने सब अंदाजा लगा लिया। मैंने सिर्फ आधा ही सही अंदाजा लगाया था। मैंने सोचा था तुम सिर्फ इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था। तो मेरा रिज्यूमे तुमने ही भेजा था? हाँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू में दखल नहीं दिया। अभी 10 मिनट पहले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर परीक्षा में धोखाधड़ी को गंभीर चरित्र दोष माना जाए या नहीं, इस पर बहस कर रहे थे। लेकिन तुम अब यहां बैठे हो। तुम्हारी खुद की क्षमता के अलावा एक और बात है, वो है तुम्हारी ईमानदारी। मैं समझ गया। ठीक है, क्या अब हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? क्या तुम्हें पता है डोहे कैपिटल किस तरह की कंपनी है? यह एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो निवेश के जरिए अलग अलग इंडस्ट्री और कंपनियों में या किसी कंपनी को तोड़कर और पुनर्गठित करके मुनाफा कमाती है। क्या तुम प्राइवेट इक्विटी में काम करना चाहोगे? जल्दी मत करो, कुछ मिनट सोच लो, फिर मुझे बताना। मैं तैयार हूं। मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में। दूसरी बात, सच कहूं तो मेरे पास इससे बेहतर या कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे अच्छा करने की कोशिश करो। मिस यान, बधाई हो, तुम्हें चुन लिया गया है। कल से काम पर आ सकते हो। बस इतना ही। और क्या होगा? सख्ती से कहे तो मैंने पहले ही तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया था और मैंने तुम्हें खुद सिखाया था इंटरव्यू कैसे देना है। तुम्हें लगता है मेरे पास और कोई सवाल है तुमसे पूछने के लिए? शायद यही है। लेकिन कुछ बातें मुझे फिर से कहनी है। कंपनी ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम काबिल हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मुझे जानते हो। अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। अभी तुम्हारे इंटरव्यूअर ने कहा हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमें निराश मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एचआर डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करना याद रखना। ठीक है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ। उसकी तरफ मैं उसे समझा दूंगी। मैं इसे सुलझा लूंगी। यह तुम्हारी सीट है। नई लड़की। मेरा नाम यान जियोचिन है। नमस्ते, मुझे जियोचिन कहो। हाय जोजेन। हेलो। हाय। उससे सावधान रहना। हुई जोजेन को तुम्हारे हवाले कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जियो चेन, कुछ महक तो नहीं आ रही। कौन सी महक? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे आते ही इस ऑफिस में हवा भी मीठी हो गई है? फिर वही पुरानी ड्रामे वाली बातें। तुम ही बोलते रहते हो। गलत मत समझना, हमारी कंपनी ऐसी ही है। वैसे तुम्हें और कुछ जानना है? मैं जानना चाहती हूँ मेरा काम क्या होगा। एनालिस्ट का रोज का काम है निवेश की गई कंपनियों से और निवेश के लिए तैयार कंपनियों से डेटा मांगना, डेटा व्यवस्थित करना, मीटिंग मिनट्स बनाना और फिर अपने सीनियर के मार्गदर्शन में कुछ इंडस्ट्री एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कंपनी कंपैरिजन करना, तुलनात्मक लेन देन विश्लेषण और नीति विश्लेषण जैसी चीजें। तो क्या मुझे मैनेजिंग पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा स्तर और पार्टनर का स्तर बहुत दूर है। ये तुम हो, तुम्हारे बीच में इन्वेस्टमेंट मैनेजर, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो शायद तुम्हें ज्यादा मौका नहीं मिलेगा पार्टनर से सीधे बात करने का। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, तुम्हारी बॉस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है द ग्रेट डेविल एक्साइनली।
द ग्रेट डेविल। तुम किसे द ग्रेट डेविल कह रहे हो? एक्साइली जी, आपने गलत सुना। मैंने कहा था द ग्रेट ब्यूटी, है ना? यानिक सायो चेन, है ना? चलो आधिकारिक तौर पर मिलते हैं, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। एक्सायनली। नमस्ते बॉस एक्सायन। बॉयफ्रेंड को जानने की प्रक्रिया पूरी हो गई है ना? नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, नहीं। मेल फ्रेंड, मेरे साथ ऑफिस आओ। अंदर जाते समय सावधान रहना। एक्साइन ली के अंडर काम करने वाले हर किसी को दूसरा इंटरव्यू देना पड़ता है। वो तुम्हारा दूसरा टेस्ट लेगी। अगर तुम पास नहीं हुए बॉस एक्सायन, 2 दिन बाद हमारी कंपनी में एक वर्क प्रेजेंटेशन होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पीच तैयार करो। उस समय तुम्हें सभी डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट देनी होगी। हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट और भागीदारी वाले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के कुछ एनालिसिस रिपोर्ट्स। ये सारे डेटा हैं। कोई समस्या तो नहीं है ना? तुम हुआवे यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट हो, बस एक स्पीच है। कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताना। टाइम इज मनी, जल्दी करो। ठीक है। बैकग्राउंड कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए निवेशकों को आश्वस्त कर सकें, ताकि निवेशक लगातार प्लेटफॉर्म पर आते रहें। प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ने के बाद निवेशकों की कमी नहीं होगी। इन 3 बातों को ध्यान में रखकर और मेहनत से काम करें तो प्लेटफॉर्म और बड़ा होगा। धन्यवाद। आखिरी यानिक सायो चेन है। सब देखो। मैं आता हूं। नमस्ते सबको, आज मैं माफ करना सर, हमारे विभाग की प्रेजेंटेशन रद्द हो गई है। बॉस जी ने मुझे तुम पूछना चाहती हो कि क्यों, है ना? यह चीज इतने सारे लोगों के सामने कह देना। तुम्हें शर्म नहीं आती? डेटा इकट्ठा करना पर्याप्त विस्तृत नहीं, मार्केट एनालिसिस पर्याप्त गहरा नहीं। मेरी नजर में यह रिपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद कर रही है हमारी कंपनी की स्याही। मैंने तुमसे कहा था, अगर कोई समस्या है, खुद पूरा नहीं कर सकती तो मुझे बता सकती थी। अब यह चीज ना प्रोफेशन है ना क्रिएटिव। मिस यान, मैं चाहता हूँ तुम समझो, सिर्फ जिद करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मैं अब तो शक करने लगा हूँ तुम्हें कंपनी में लाना सही फैसला था या नहीं। चूंकि आखिरी प्रेजेंटेशन रद्द हो गई है तो आज की समरी मीटिंग यही खत्म होती है। मीटिंग खत्म। इतनी जल्दी दुखी मत हो, रास्ता अभी लंबा है। जियाओ चेन, तुमने खा लिया। तुम दोपहर को तुमने इंस्टेंट नूडल्स खाए, आइसक्रीम भी खाई। मोटी नहीं होने का डर? यह मैंने नहीं खरीदा। तो फिर किसी ने दिया है। वाह, बढ़िया। मुझे क्या पता तुम खाओगी, ले लो। किसी और ने तुम्हें दिया। मैं जल्दी जल्दी, तुम खा लो, यह लो। तो फिर मैं शर्म नहीं करती। दरअसल हाल ही में कंपनी में इतने प्रोजेक्ट्स, तुम 2 दिन में एक पूरी विस्तृत और संपूर्ण एनालिसिस रिपोर्ट नहीं कर पाई। समझ में आता है, लेकिन तुम जिन ली की नजर में आ गई हो। तुम्हारा भविष्य शायद ज्यादा दिन अच्छे नहीं बीतेंगे। हाँ, तुम आगे से बॉस जिन करके मत बुलाया करो। वो विदेश से आई है, पसंद करती है लोग उसे झिनली कहें। तुमने झिनली को नाराज तो नहीं कर दिया? हेलो, नमस्ते। मैं हूँ। आप कौन है? मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था। लगता है तुमने बिल्कुल भी मेरा नंबर सेव नहीं किया। तुम बड़ी शानदार हो ना। मुझे उम्मीद थी तुम मुझे कॉल करोगी। आपको मुझसे कुछ काम है? ऐसा है, मैं हूँ।
तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अभी काम पर जाना है। मुझे पता है, अभी लंच टाइम है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो मैं तुम्हें पता भेज देता हूँ। अलविदा। कौन है? तुम्हारा क्या लेना देना? कौन है? बताओ ना। इतनी गपशप करते हो। चलो चलो, काम पर लगो। आंटी, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। धन्यवाद। पहले तो तुम्हें बधाई हो, इतनी जल्दी इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। तुमने वाकई मुझे हैरान कर दिया। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। एक्सायोजेन वाकई एक होशियार बच्चा है, लेकिन तुम अभी भी पर्याप्त चतुर नहीं हो। अगर तुम सच में होशियार होते तो हमारी पिछली बातचीत, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। मैं इस बारे में नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे शिन्हो से अलग होने की। सबसे प्यारे व्यक्ति को छोड़ देना तुम्हारी नजरों में होशियारी है। अगर सच में किसी से प्यार हो तो सोचने का नजरिया हमेशा उसके पक्ष से होना चाहिए, वरना किसी को जबरन थामे रखना साफ दिखाता है कि कोई और मकसद है। साफ साफ बात करते हैं। तुम्हारी इतनी कम आय के साथ तुम अपनी माँ का वो बड़ा जुए का कर्ज नहीं चुका सकती, इसीलिए तुम शिन्हो को इतनी जोर से पकड़े हो। शादी के बाद शिन्हो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा कर्ज चुका देगा, है ना? हम शिन्हो के माता पिता होने के नाते हमने खुद मेहनत से सब कुछ बनाया है, किसी बाहरी को हमारी संपत्ति उड़ाने नहीं देंगे। शिन्हो के नजरिए से देखें तो मैं नहीं चाहता कि वह दुनिया का मजाक बने, लोगों की चुगली का विषय बने। मेरी माँ का जुए का कर्ज मैंने चुका दिया है। आपने हमारे परिवार की इतनी गहराई से जांच की। वाकई आपने बहुत मेहनत की, लेकिन हमारे घर के मामले मैं खुद संभाल लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि शिन्हो को परेशान करूंगी, और मैं वो लड़की नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। आपको मुझे इस तरह डराने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डरा रही हूँ? मैं तुम्हें कठोर हकीकत बता रही हूँ। जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसी कंपनी में क्या काम करती हो, क्या पद है तुम्हारा? यह जानना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। शेन्स ग्रुप का इस इंडस्ट्री में इतना प्रभाव है, कभी कभी मेरा एक फोन काफी होता है। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगर तुम अभी भी शिन्हो को पकड़े रहोगी, उससे ब्रेकअप नहीं करोगी, तो उसके पापा शिन्हो को हमारी कंपनी से निकाल देंगे। फिर क्या होगा? 2 बचलन लोग यूनिवर्सिटी से निकाले गए, फिर कंपनी से भी निकाले जाएंगे। सोचो कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी? शंघाई जैसे बड़े शहर में न कोई नौकरी न स्थिर आमदनी। सोचो तुम दोनों खुद को कैसे पालोगे? गरीबी में प्यार भी टूट जाता है। उस वक्त चाहे तुम्हारा प्यार कितना भी गहरा क्यों न हो, रोजमर्रा की जद्दोजहद में बिखर जाएगा। नतीजा सिर्फ एक होगा, ब्रेकअप। इस तरह मत देखो। तुम सोच रही होगी मैं इतनी क्रूर कैसे हो सकती हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। शिन्हो 10 साल बर्बाद कर सकता है। 10 साल बाद वह वापस आएगा तो शेन्स ग्रुप का वारिस ही होगा। लेकिन तुम, अगर तुमने 10 साल बर्बाद किए तो तुम क्या होगी? कभी सोचा है? मैं एक माँ हूं, मेरा दिल कठोर है। मैं चाहूंगी वह 10 साल बर्बाद करे, लेकिन तुम उसकी पूरी जिंदगी नष्ट मत करो। समझ रही हो? तो अगर तुम शिन्हो से ब्रेकअप कर लो, शंघाई छोड़ दो, मेरी ओर से जो वादा किया था वह पूरा होगा। हम वकील से एग्रीमेंट करवा लेंगे और मैं तुम्हारे विदेश जाने का सारा खर्च भी उठाऊंगी।
मैं एक और वादा करती हूँ, तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए यहाँ किसी को रख दूंगी, ताकि तुम विदेश में बिना किसी चिंता के रह सको। क्या ख्याल है? तुमने हमें सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एक फैसला इतना कीमती हो सकता है। अगर तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें छोड़ने की सलाह दूंगी। किसी से प्यार करने का मतलब उसके साथ रहना नहीं होता, है ना? छोटा प्यार ही सामने वाले को जबरदस्ती पकड़े रहता है, बड़ा प्यार छोड़ देता है। तुमने हमें सिर हिलाया, तो हमारा सौदा पक्का। मेरा मतलब है, मैं न केवल शंघाई नहीं छोड़ूंगी, बल्कि उससे अलग भी नहीं होऊंगी। मैं और अच्छे से उसके साथ रहूंगी। तुम सच में मुझे परवरिश का असर दिखा दिया। आंटी, नहीं। बॉस हो। मुझे लगता था कि आप सिर्फ मेरी और शिन्हो की खुशी की सोचती हैं, लेकिन मैं गलत थी। आप तो बस अपने पूर्वाग्रह के आधार पर हमें अलग करना चाहती हैं। लेकिन अगर आपकी वजह से ही होती, तो आप मुझे इस तरह धमकाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? और अगर शिन्हो को पता चला कि आप मुझसे मिलने आती रहती हैं, उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको क्या लगता है वह क्या सोचेगा? तुम्हें लगता है हम यहाँ बैठे तुम्हें धमका रहे हैं? और शनहो की बात करो तो वह मेरा बेटा है। मुझे यकीन है वह एक माँ के प्यार को समझता है। मैं जो कुछ भी करती हूँ, वह उसकी भलाई के लिए होता है। बॉस चिंग, इतने गंभीर क्यों हो? क्या काम का प्रेशर ज्यादा है? चिंग जीवन, एक्सायो चेन के बॉस, ये है। शिन्हो की माँ। नमस्ते, मिलकर खुशी हुई। नमस्ते। संयोग से मैं शेनहो को जानता हूं। तो आप जानते हैं कि एक्सायो चेन को नई नौकरी मिली है, चिंता में। उससे मिलने आए हैं। हाँ, ऐसा ही कह लो। आप चिंता न करें, एक्सायो चेन हमारी कंपनी में बहुत अच्छा कर रही है। हम सभी संतुष्ट हैं। और सुनिए, मैंने हाल ही में उसके बारे में कुछ पुरानी बातें जान ली है, काम से जुड़ी। लेकिन आप चिंता न करें, हम वित्तीय क्षेत्र में काम करते हैं, कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते। हम केवल वास्तविक और वस्तुनिष्ठ डेटा पर भरोसा करते हैं। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन अगर ये व्यक्ति फिर से गलत हरकत करने की हिम्मत करे, हमारी कंपनी के कर्मचारियों पर हमला करना, हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। कंपनी के वकील तो बस एक मौके की तलाश में है, ये साबित करने के लिए कि उनका लाखों का वेतन सही है। लगता है आप लोगों के पास काम से जुड़ी बातचीत है। तो मैं अब चलता हूँ, एक्सायो चेन। जिस बारे में बात की थी, उस पर गंभीरता से विचार करना। अलविदा। बैठो, अब कोई बात नहीं। तुमने अभी जो कहा मेरे बारे में जानते हो। पहले काम से जुड़ी कुछ बातें, वो क्या बातें थीं? कल रात को किसी ने कंपनी के ईमेल पर एक गुमनाम दस्तावेज भेजा, जिसमें कहा गया कि तुमने पहले शेंसी के वित्तीय दस्तावेजों में हेराफेरी की थी और हमें तुम जैसे दागी कर्मचारी से सावधान रहने को कहा। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि किसने तुम्हारे कंपनी में आने की बात बाहर बताई। धन्यवाद। आइसक्रीम के साथ। तुमने नूडल्स खाए हैं और अब आइसक्रीम भी खा रहे हो। क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं? यह मैंने नहीं खरीदी। तो फिर किसी ने भेजी है। आइसक्रीम और ब्लैक कॉफी, एक ठंडी एक गर्म, एक मीठी एक कड़वी, बिल्कुल खास। आजमाओ। लगता है तुम मुझे काफी अच्छी तरह जानते हो। मुझे याद है एक बार मैं कनाडा में स्कीइंग करने गया था। पहले दिन ही मेरा हाथ चोटिल हो गया। मेरे साथ गए दोस्त सब बाहर घूमने चले गए और मैं अकेला रिसोर्ट में बर्फ देखता रहा। अचानक मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया।
मैंने बहुत गहरी बर्फ पर चलकर बहुत दूर तक जाकर आइसक्रीम खरीदी। वो मेरी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम थी। हालांकि वो भी फ्रीजर से निकाली गई थी। लेकिन गर्मियों की आइसक्रीम नरम होती है, जबकि सर्दियों की आइसक्रीम थोड़ी सख्त होती है। एक अकेलेपन और ठंडक का स्वाद। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? छोटे होने पर लोग मीठा पसंद करते हैं और कड़वा नापसंद। ये जीवन के शुरुआती सुख का स्वाद लगता है, लेकिन बड़े होने के बाद बहुत से लोगों को कड़वा स्वाद पसंद आने लगा है। शायद इसलिए कि बड़े होने के बाद हमारी स्वाद कलियां ही वास्तव में समझ पाती है। कड़वाहट जीवन का एक हिस्सा है जिससे बचा नहीं जा सकता। बस इसे स्वाद लेना सीखना होगा। तुम कोशिश करो। फिर इस आइसक्रीम को खाओ। बहुत ठंडा है ना? पहले कड़वा फिर मीठा। आजमाओ। कैसा लगा? मेरे दांत टूटने वाले हैं। क्या कहना चाहते हो? कोई बात नहीं। दरअसल जिंदगी हमेशा खूबसूरत नहीं होती। वो संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना सकते हैं। वो बदलाव तुम्हें और समझदार बना सकते हैं। तो मैं तुम्हारी मजबूती और समझदारी लेकर पहले चलता हूँ, वरना तुम मेरी तनख्वाह काट लोगे। बाय। बॉसो, आपकी कॉफी और वो फोटो जो आपने मांगी थी सब खींच ली गई है। बढ़िया, थोड़ी देर में मुझे भेज देना। हेलो, मेरे लिए एक आदमी की जानकारी निकालो। शेन्स कंपनी के चेयरमैन हुयुएसन। बॉस एक्सायन। अंदर आओ। यह मैंने दोबारा बनाया हुआ एनालिसिस रिपोर्ट है। मतलब बाद में अक्ल आई? मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूँ कि मुझे कंपनी में लेने का फैसला गलत नहीं था। उम्मीद है इस बार मैंने कंपनी के प्रिंटर की स्याही बर्बाद नहीं की। अगर फिर बर्बाद हुई तो? मैं फायदे को प्राथमिकता दूंगा और नुकसान को रोक दूंगा। वहां रख दो। बॉस एक्सायन। आज से कंपनी की मासिक रिपोर्ट तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और एक बात, मुझे बॉस एक्सायन कहकर बुलाना पसंद नहीं। मुझे एक्सायन ही कहो। ठीक है। ली हुई, मेरे साथ मीटिंग रूम चलो। चलो। बधाई हो, तुमने एक्साइनी को बिना किसी परेशानी के संभाल लिया। जल्दी करो। आ रहा हूं। मैं मुख्य रूप से डोहे कैपिटल के साथ सहयोग करना चाहता हूं, तो अन्य शर्तें लाओडेंग। ये नहीं कहा जा सकता कि बातचीत नहीं हो सकती। लाओडेंग। मैंने कहा लाओडेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था कि उनके साथ, डोहे कैपिटल के साथ सहयोग नहीं करोगे। किस्मत से मैं आज जल्दी आ गया। नीचे तुम्हारे ड्राइवर को देखा, नहीं तो मैं तुम्हारे झांसे में आ जाता। क्या मेरे साथ छल कर रहे हो, है ना? नहीं, लाओ लो, तुम पहले बैठो फिर बात करो। किसने तुम्हें झांसा दिया? हम सभी की अपनी सीमाएं हैं। तुम्हारी सीमा पैसा है, मेरी सीमा सहयोग है। ठीक है मिस जिन, समय न गंवाओ, साफ जवाब दो। जब मैं और लाओ डेंग दोनों यहां हैं, बताओ किसके साथ सहयोग करोगे? समय है, 2 कॉफी भेज दो।
ठीक है। बॉस लुओ, कॉफी पियो। बॉस सिंह, धन्यवाद। कौन सी कॉफी पियोगे? मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आया हूँ। नहीं, लाओ लुओ, शांत हो जाओ। मुझे बॉस जिन पर भरोसा है, वो अपना निर्णय लेगी। यान जियाओ चेन, तुम बैठकर सुनो। क्यों कोई बात नहीं कर रहा? तुम बोलो। तुम लोग आखिर किसके साथ सहयोग करने का फैसला कर रहे हो? मुझे भी पता चल गया है, तुम्हारे दिल में जवाब आ चुका है ना? तो जिनली जी, मेरी राय। ऐसा है बॉस लुओ, हमारी तरफ से थोड़ा और समय चाहिए विचार करने के लिए, लेकिन हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। लेकिन आपकी तरफ से इस बार सेकंड हैंड कार वेबसाइट के लिए भौतिक व्यवसाय शुरू करने, ऑफलाइन स्टोर बढ़ाने, योजना बनाने और विस्तृत बजट भी हमें अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हमारे मूल्यांकन में भी बाधा आ रही है। लेकिन रिजिन टेक्नोलॉजी की सेकंड हैंड कार वेबसाइट योजना बहुत पूर्ण और विस्तृत है। तुम लोगों का क्या मतलब है? साफ है कि तुम लोग रिजिन टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग करना चाहते हो, है ना? मैं तुम लोग मुझे क्या समझते हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नरम दिल हूं। मुझे समय बर्बाद करवाया। बॉस लुओ, जिनली जी, बॉस लुओ, मेम साहिबा, आप जल्दबाजी कर रही हैं। यान जियो चेन, आप बाहर जाइए। रुको, जरूरत नहीं है। बेटी, आप बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बॉस जिन, इस लड़की ने सही कहा। ये डेटा पूरा जमा नहीं हुआ है और आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इस लाउलुओ को अपना रवैया बदलना चाहिए। बेटी, क्या आपने हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट डेटा देखा है? बॉस जिन, ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती। अगर इस बार मूव जिन टेक और डोहे कैपिटल सफलतापूर्वक सहयोग कर पाए, तो मैं चाहूंगा कि मिस यान हमारे प्रोजेक्ट की विश्लेषक बने। डोहे कैपिटल और रीजन का सहयोग निवेश विश्लेषण योजना, आप इसे संभाल लेंगी, ठीक है? बेशक, हम डोहे कैपिटल हमेशा ग्राहक की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं। तो ये तय हुआ। अलविदा। अपने आप को समझदार समझना। मूल्यांकन मानक नहीं है। आपको लगा है कि आप मुझसे ज्यादा सक्षम हैं इस प्रोजेक्ट को संभालने में? किसने आपको इस तरह के मौके पर इतना स्पष्ट, पक्षपातपूर्ण जवाब देने के लिए कहा? अगर आप में इतनी महत्वाकांक्षा है, तो आप विश्लेषक क्यों बने हैं? मेरी जगह ले लो। मैंने सिर्फ सच कहा। क्या सच में? मैं चाहता हूं कि आपका विश्लेषण रिपोर्ट आज की आपकी हिम्मत के लायक हो। वो प्रोजेक्ट आपके कहने के अनुसार ही करें। कौन सा प्रोजेक्ट? वो प्रोजेक्ट, ठीक है। आप नहीं जा रहे? चलिए, चलते हैं।
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। मैं डोहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। चेंज युआन। हमारी कंपनी में अभी भी कर्मचारी ओवरटाइम कर रहे हैं। हाँ, कृपया उसके काम खत्म होने तक इंतजार करें। धन्यवाद। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। हो गया। बॉस, तुम भी ओवरटाइम कर रहे हो? हाँ, ओवरटाइम कर रहा हूं। वैसे भी घर जाकर काम के बारे में सोचना पड़ता है। तुम क्यों ओवरटाइम कर रहे हो? मैंने तुम्हें ओवरटाइम पेमेंट नहीं दिया। मैं मेहनत से कमी पूरी करता हूँ। कंपनी के लिए तुम जैसे कर्मचारी होने पर मुझे खुशी होनी चाहिए। बस मुझ जैसे कर्मचारी के लिए दुखी न हो। दरअसल जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग काम करने होते हैं और उनके नतीजे भुगतने होते हैं। कुछ चीजों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अब काफी देर हो चुकी है। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मुझे बॉस जिन के पास जाना है। झिनली, इस वक्त वो तुम्हें देखना नहीं चाहेगी। मुझे यह फाइल उसे व्यक्तिगत रूप से देनी है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर तुम्हें उससे मिलना ही है तो मैं तुम्हें ले चलता हूं, लेकिन नतीजा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फिर भी जाना है। जाना है। हेलो लाओली, 10 मिनट में नीचे आकर मुझे ले लेना। बॉस, मैं बस जानना चाहता हूँ, तुम खुद क्यों नहीं गाड़ी चलाते? क्या तुम्हारे पास चाइना का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? बॉस जिन वहां है। ये कैसे नहीं सोचा? पता नहीं था बॉस जिन निजी जिंदगी में ऐसी होती हैं।
उससे भी ज्यादा कमाल की चीजें हैं। हाय बॉस जिन, क्या बात है? मैंने रीजन टेक का एनालिसिस प्लान तैयार कर लिया है। क्या? रीजन टेक का एनालिसिस प्लान मैंने बना लिया है। क्या आप देखना चाहेंगी? यह मेरा निजी समय है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे काम में सहयोग करने की ऑफिस में बात करेंगे। तुम्हारे ओवरटाइम करने पर मैं तारीफ नहीं करना चाहती, हालांकि यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है यह बेवकूफी है। यहां बहुत शोर है, चलो बाहर चलते हैं। चलो। इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। मैंने तुम्हें काफी परेशान कर लिया। इतनी रात को कोई बस नहीं मिलेगी। मैं टैक्सी से वापस जा रहा हूँ। तुम्हें टैक्सी का खर्च उठाने का दिल है? बॉस टिंग, मैं तुम्हारे दिल में इतना कंजूस हूँ। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। शेन हो, इतना क्यों पी लिया? तुम अभी मैंने खुद काट दिया। आओ आओ, उठो उठो। तुम्हारे लिए शहद वाला पानी लाता हूँ। जियाओ जियाओ, क्या तुम जानती हो, बियर और शराब एक साथ पीने से मेरा पेट बाहर आ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। यही अच्छा है। मेहनत की है। जब भी तुम्हारी जरूरत होती है, तुम्हारी आवाज सुन लेता हूं और तुम्हें देख लेता हूं, तो कोई मेहनत नहीं लगती। अभी भी बुरा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। चिंता मत करो। जियाओ जियाओ, एक न एक दिन मेरी मां जरूर मान जाएगी। हम साथ रहेंगे। मैं उन्हें साबित कर दूंगा, हमारा प्यार हर मुश्किल से गुजर सकता है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि मेरी दादी भी पहले राजी नहीं थी मेरी मां और पापा के साथ रहने के लिए, लेकिन आखिरकार साथ ही रहे ना। सच में? मेरे नाना नानी किसान थे। मेरी मां ने कॉलेज भी नहीं किया था।
मेरे पापा बड़े शहर के थे, पूरी तरह से पढ़े लिखे, और आखिरकार सरकारी नौकरी करने लगे जब वे 26 साल के थे। दादा दादी और नाना नानी के विरोध के बावजूद घर का राशन कार्ड चुराकर शादी कर ली। आखिरकार तुम्हारे होने वाले पति को जन्म दिया। बताओ, तुम्हारी मां ने भी यही सब झेला, फिर वह कैसे मेरी दादी जैसी हो गई? लेकिन मुझे यकीन है वह जरूर समझ जाएंगी। वे कभी हार नहीं मानते थे, मैं उनका बेटा हूं, मैं कैसे हार मान सकता हूं? जियाओ जियाओ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा, और मैं तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करूंगी। एक्साइयो, मेरी मां को लगता होगा कि मैं कंपनी में तुम्हारी वजह से आई हूं। अब तुम चले गए, उन्हें लगेगा कि मैं टिक नहीं पाई इस बार। मुझे उन्हें दिखाना है कि मैं गंभीरता से काम करना चाहती हूं। बताओ, तुम्हारी मां, क्या वह मुझे पसंद नहीं करेगी? तुमने मुझे अपनी मां के बारे में कुछ नहीं बताया। वह कैसी हैं? क्या वह मुझे पसंद करेंगी? वह तुम्हें पसंद करेंगी। सच में? जब मैं तुम्हारी मां से मिलूंगी, मैं बहुत सारे तोहफे लेकर आऊंगी। मैं उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाऊंगी, देखूंगी कि उनकी सेहत कैसी है। मैं उन्हें घुमाने भी ले जाऊंगी यात्रा पर। मैं ठीक है, समय हो गया है, तुम्हें कल काम पर जाना है। आज रात तुम यहीं सो जाओ। मैं कहां सोऊंगी? सोफे पर। मैं मुंह धोने जा रही हूँ। तुम्हारी माँ के बारे में क्या तुमने उसे बताया है? क्या शेनहो को पता है? अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो दुख ही मिलेगा। तुम्हें बहुत दुख होगा। मैंने यह सब देखा है, मेरी बात समझ रही हो? गुड मॉर्निंग एक्सायोजन। गुड मॉर्निंग। आ गए। सुप्रभात। यानिक सायो चेन, क्या तुम कल रात? अगली बार मुझे भी ले जाना। ठीक है, अगली बार ले जाऊंगा। क्या तुम कल रात पूरी रात ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे? हाँ। तुम्हें पता नहीं कि एक्साइनली को ओवरटाइम करने वाले कर्मचारी बिल्कुल पसंद नहीं। वह ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों से क्यों नफरत करती है? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्साइनली को सबसे ज्यादा नापसंद है जब कोई ऑफिस में बेकार समय बर्बाद करता है। उसकी नजर में ये नाकारापन है। मैंने जानबूझकर एक्साइनली की टीम में ट्रांसफर मांगा क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी ओवरटाइम नहीं करवाती। तुमने ये सब चीजें पता नहीं की, आगे कैसे काम चलेगा? हेलो टियान आंटी। एक्सायोजन, बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरी माँ को फिर क्या हुआ? तुम्हारी माँ, उसने सूदखोरों से कर्ज ले लिया है। कर्ज वसूलने वाले घर तक आ पहुंचे हैं। तुम्हारी माँ को मजसी घर से खींच कर ले आए और तुम्हारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। मैं समझ गया। तुम्हारी बोलने की आवाज तुम्हारी माँ जैसी क्यों है? तुम्हारी माँ को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर को हम तुम्हें 2 दिन और देते हैं। अगर तुम्हारी माँ ने पैसे नहीं चुकाए तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। मेरी माँ ने कितना कर्ज लिया है? लगभग 16 लाख। मैं समझ गया।
जियान आंटी, आप कृपया अभी मेरी माँ का ख्याल रखें। पैसों का मामला मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हे भगवान, क्या हुआ जियाओचिन? कुछ नहीं। ली हुई, मुझे बाहर जाना है। जिंदी आए तो उससे मेरी छुट्टी के बारे में कह देना। ठीक है। धन्यवाद। ये फिर क्या? गुड मॉर्निंग। वो ऑफिस से निकल रही है। तुमने अभी मुझे क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। हाय जियाओ जियाओ, तुम यहाँ कैसे? शेनहो क्या ऑफिस में है? क्या हुआ? वह आज मार्केट नहीं गया। नहीं गया, बोला था जाएगा, लेकिन कल रात क्लाइंट के साथ डील करते हुए खूब पी लिया। अभी बॉस लियू के ऑफिस में सो रहा है। धन्यवाद, मैं उसे देखने जाता हूँ। क्या ऑफिस में जियाओशिन है? ऑफिस में सो रहा है। कुछ मत कहो, हाल ही में वो बदल गया है। बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। सच में? लगभग मेहनती कर्मचारी बन गया है। तुम्हारे हिसाब से एक सेल्समैन के तौर पर यही रास्ता है, लेकिन शेनहो के लिए अलग है। उसे खुद को साबित करने या बदलने के लिए इन सब से गुजरने की जरूरत नहीं। वह एक मैनेजर है। ऐसा करके वह अपनी जवानी और जिंदगी बर्बाद कर रहा है, खुद को नीचा दिखा रहा है। पिछली तिमाही के सभी निवेश केस के डेटा और संबंधित विश्लेषण सारांश सभी को भेज दिए गए हैं। तो अभी हुई को आमंत्रित करते हैं हम सबको समझाने के लिए। ठीक है जिंगली जी।
देखिए, आपके हाथ में जो डेटा है उसमें हमारे डिपार्टमेंट ने पिछली तिमाही इंटरनेट सेक्टर और शेयरिंग इकोनॉमी सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट किए हैं। फिलहाल येलो बाइक सहित और ऑरेंज शेयरिंग पावर बैंक में कुल 13 कंपनियों को हमने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो अब माफ कीजिए, फोन आया है। ठीक है, जारी रखते हैं। कुल 13 स्टार्टअप टीम्स। हेलो, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, छोटी सी दिक्कत है। यान परिवार पर 1.6 लाख का कर्ज है। लोगों ने घर पर आकर बवाल कर दिया है। बड़ा हंगामा हो रहा है। मैं अभी वहां जाने वाला हूं। ठीक है, तुम अभी जल्दी मत जाओ, मैं कुछ उपाय सोचता हूं। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट सफल होगा। देखा जाए तो हमारे पास और भी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले हैं, बॉस चेंग। ठीक है, फिलहाल हम काफी व्यस्त हैं। पहले ही काफी काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी डेटा बाद में भेज देंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। हमारे पिछली तिमाही के काम से संतुष्ट नहीं हैं। पिछली तिमाही के अच्छे रिजल्ट के लिए आज की चाय मैं और बॉस चेंग इलाज करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बॉस कियाओ। शुक्रिया बॉस चेंग। आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। मुझे कुछ काम है, बाकी आप संभाल लीजिए। चाय का इलाज मैं करूंगा। शुक्रिया बॉस चेंग। तो चलो, अलविदा। आप सीधे मेरे ईमेल पर भेज दीजिए, फिर मैं क्लाइंट का डेटा आपको भेज दूंगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो कॉल करना। हेलो वेई टोंग। हेलो जियो चेन। क्या तुम्हारे पास अभी फालतू पैसे हैं? क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? तुम्हें कितने की जरूरत है? मैं तुम्हें दे दूंगा। थोड़ा ज्यादा है, 1,60,000। तुम्हें यकीन है कि तुम 1,60,000 की बात कर रहे हो? हाँ, यकीन है। जल्दी है? अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मैं कोशिश करके इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम जानते हो मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मेरी बचत तुम्हारी जरूरत से कम है। एक्साइओ चेन, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मेरे घर में कुछ समस्या आई है। तुमने शेनहो को बताया? मैं नहीं चाहता कि वह जाने। मैं समझ गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात के लिए संपर्क करोगे। मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अलविदा। बॉस चेंग। मैं तो बस एक कॉफी लेने आया था। मैंने एक आदमी को देखा जो तुम्हारी तरह दिखता था, इसलिए देखने आया। ये सच में तुम हो? मैंने अब समझा है, तुम सही कह रहे थे। जीवन की कड़वाहट जीवन का हिस्सा है। अगर इससे बचा नहीं जा सकता तो इसे स्वाद लेना सीखो। इस वाक्य का आगे भी हिस्सा है। तुम जानना चाहोगे? कड़वाहट का स्वाद लेने के बाद ही
जीवन की मिठास महसूस होती है। मतलब अगर तुम सुखद स्थिति तक पहुंचना चाहते हो तो पहले कठिनाइयों से गुजरना होगा। क्या यह प्रेरणादायक बातें हैं? क्या हुआ? क्या भावनात्मक समस्या है या घर में कोई समस्या आई है? तुम जैसे काम के पागल को काम छोड़ने पर मजबूर करने वाली बात। तुम्हारे साथ होने वाली बड़ी बातें गिनी चुनी ही होती है, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। मुझे अभी बहुत पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 1,60,000। घर की बात है। शेनहो से बात की? शिन्हो अभी नौकरी शुरू की है। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अगर मैं उससे पूछूं, तो वह जरूर अपनी माँ से मांगेगा। अगर वह अपनी माँ के पास जाता है, तो यह उसकी माँ की बात को सही साबित कर देगा। मैं हार नहीं मानना चाहती। लगता है तुम अभी भी उलझी हुई हो। मतलब तुम्हारे दिमाग में अभी भी जीत हार शेनहो की मां पर निर्भर है, जो उस दिन तुमसे बोली थी, या ये कि क्या तुम शेनहो के लिए बोझ बनोगी। लेकिन असली जीत हार यहां नहीं है। तुम और शेनहो दो अलग अलग दुनियाओं से आते हो। जब ये दोनों दुनियाएं मिलती हैं, तो एक दूसरे पर असर डालती है। असंगत वास्तविक अंतर एक छाया बनाता है, और तुम्हारा एक दूसरे को स्वीकार करने का संकल्प वो रोशनी है जो इस छाया को मिटा सकती है। क्या अंधेरा रोशनी को ढक लेगा या रोशनी अंधेरे को मिटा देगी? ये इस पर निर्भर करता है कि रोशनी कितनी ताकतवर है। तो शेनहो तुम्हारे लिए क्या है? तुम अभी जो कह रहे हो वह बहुत अमूर्त है। मेरा दिमाग अभी थोड़ा उलझा हुआ है। अभी मुझे यह जानने की ज्यादा चिंता है कि मैं 1.6 लाख कहां से लाऊंगी। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, क्यों? शायद इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं। नहीं, मेरा मतलब है तुमने यह तक नहीं पूछा कि मैं यह 1.6 लाख किस लिए चाहती हूँ। बिना सोचे समझे उधार देने की बात कर रहे हो। मुझ पर इतना भरोसा? अभी मैं मालिक हूं, तुम कर्मचारी हो, है ना? कर्मचारी को बिना किसी चिंता के काम पर ध्यान देने देना मेरा ही कर्तव्य है। लेकिन नौकरी के रिश्ते में क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी? तुम भूल रहे हो, मुझे तुम्हारे घर का पता है। जब तक तुम जिंदगी भर नहीं लौटोगी, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तो मैं इतना नहीं खींचूंगी कि तुम्हें घर आकर पैसे मांगने पड़े। मेरी टैक्स के बाद की सैलरी अगर किश्तों में चुकाऊं, तुम हर महीने 5,000 काट लेना, 3 साल में सब चुका दूंगी। तुमने चुकौती का तरीका तक सोच लिया है, फिर मुझे और क्या चिंता करनी है? लेकिन मुझे लगता है अभी तुम दिन नई प्रौद्योगिकी परियोजना विश्लेषण, अगर अनुबंध सफलतापूर्वक हस्ताक्षरित हो जाता है तो आपको कमीशन मिलेगा। साल के अंत में वार्षिक बोनस भी मिलेगा। गणना करें तो लगभग 6 अंकों की राशि होनी चाहिए। वास्तव में 1.6 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? मैं आपकी क्षमता को मानता हूं और अपनी कंपनी पर भी। इतने आत्मविश्वासी बॉस के साथ लगता है कर्ज चुकाने का दबाव भी इतना नहीं है। इसे ऐसे समझो, मैं आपके काम के लिए पहले से ही प्रोत्साहित कर रहा हूं। धन्यवाद बॉस टेंग। मेरी सराहना के लिए धन्यवाद और मेरे प्रति विश्वास के लिए। ठीक है, इतना समय बीत चुका है। अब जब मामला सुलझ गया है, अगर आप काम पर नहीं लौटते हैं तो मैं वास्तव में आपका वेतन काट लूंगा। ठीक है, क्या आप कॉफी खरीदने नहीं जा रहे हैं? हाँ, ठीक है। बॉस, कृपया देखें।
सच कहूं तो मैंने बहुत समय से नहीं देखा है इतनी पुरानी चीज। पुरानी है लेकिन प्रभावी है। मैं पहले बाहर जाता हूँ। रुको, अगर आप ऐसे बाहर जाते हैं तो कंपनी के लोग सोचेंगे मैंने आपसे कोई गुलामी का समझौता करवाया है। कोई मेहमान है क्या? मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए। तुमने कभी दरवाजा खटखटाया है क्या? मैं पहले बाहर जाता हूँ। रुको, ये कॉफी आपके लिए है। जियुआन, तुम फिर से कॉफी पी रहे हो? क्या तुम आइसक्रीम भी खा रहे हो? क्या तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हारा पेट दर्द होगा। हर बार पेट दर्द होता है तो मुझे तुम्हारे लिए दवा लानी पड़ती है। तुम्हारा दर्द मुझे भी परेशान करता है। जल्दी दवा खा लो। पानी भी ठीक है। मैं ठीक हूं, मेरा पेट नहीं दुख रहा। खाओ या न खाओ, जैसा चाहो। माँ, पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो गया है। देखते ही मुझसे संपर्क करें। यान जियोचेन, तुम कहां गए थे? मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। तुम्हारे जाने के दौरान जिनली जी का विशेष ध्यान मिला। क्या मैंने नहीं बुलाया? मीटिंग से पहले ही बुला लिया था। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, सिर भी नहीं उठाया। मीटिंग के बारे में पता चला। मीटिंग आधी होते होते पता नहीं क्या हुआ, बॉस चेंग अचानक चले गए। मीटिंग खत्म होने के बाद वो मुझसे पूछने आई, यान जियोचेन के बारे में जानते हो? वो छुट्टी पर क्यों है? मैं क्या कहूं? क्या तुम बॉस चेंग से बकवास क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा हूं? इतना सीरियस मत हो। बस ये नहीं पता कि जिंजली दीदी तुम्हारे साथ इतनी सख्त क्यों है। सख्त होने की कोई बात नहीं, एक सख्त बॉस होना अच्छी बात है। तुम नए हो इसलिए बताया, ध्यान रखना। जिंजली दीदी और बॉस चेंग रिश्ता खास है। कितना खास? कहते हैं जिंजली दीदी और बॉस चेंग विदेश में पढ़ाई के दौरान ही जानते थे। बॉस ने विदेश में शुरू किया, जिंजली दीदी उनके साथ थी। कदम कदम पर डोहे कैपिटल बनाया। लेकिन 1 साल पहले बॉस चेंग ने कंपनी के सारे काम चीन वापस ले आए। जिंजली दीदी भी उनके साथ आई। इस तरह से देखे तो वो बॉस चेंग के साथ बॉस कियाओ से भी ज्यादा समय से है। बॉस कियाओ का पद जिंजली दीदी से ऊपर है, लेकिन वो उनसे थोड़ा डरते भी हैं। साइन क्यों नहीं किया? ये ठीक नहीं है। ये मुझे परवाह नहीं, साइन करो। एक और अंदरूनी बात, जिंजली दीदी और बॉस चेंग। जिंजली दीदी को पता है बॉस चेंग के घर का पासवर्ड और वो अक्सर उनके घर रुकती भी है। तो सारे संकेत यही कहते हैं जिंजली दीदी और बॉस चेंग ऑफिस की चोरी छिपी लव स्टोरी है। चोरी छिपी लव स्टोरी में क्या बुराई है? उनमें ऐसा क्या है जो पब्लिक नहीं कर सकते? शायद बॉस चेंग बचना चाहते हैं। सोचो कंपनी में लोग क्या क्या बोलेंगे, कितना मुश्किल होगा। जिंजली दीदी को नाम की जरूरत नहीं, बस शांति से रहना चाहती है। बॉस चेंग के साथ रहो, ऐसा सोचने पर डायन भी काफी मुश्किल में है। यान जियोचेन, क्या तुम्हें कुछ और भी पता है? मुझे क्या पता होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। भैया, मैं तुम्हें मिन्नत करता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह से घबराया हुआ है और तुम यहाँ मेरे साथ गपशप कर रहे हो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो? बस मजाक कर रहा था। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? जल्दी से काम करो। अलविदा।
परेशान मत हो।